Balan and you're watching Expose India. ये तो आपको पता ही है कि सोमवार को गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले ली है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन है, कहां से आए हैं और कैसे यहां तक पहुंचे हैं और कैसे पीएम मोदी इनके मुरीद हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। संगी साथी उन्हें प्यार से दादा बुलाते हैं। गटलौदिया और मेमनगर के निवासियों के बीच में भी वो इसी उपनाम से मशहूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही अपने गृह प्रदेश की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथों में नहीं सौंप दी है, बल्कि 7 साल के उनके कामकाज ने मोदी का मन मोह लिया है। आपको बताते हैं कि भूपेंद्र पटेल के मुरीद कब और कैसे हो गए थे मोदी। तो साल 2010 से 2017 तक के पहले 5 सालों में अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति और फिर बाद के 2 सालों तक अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के तौर पर पटेल ने नौकरशाहों और नेताओं के बीच की खींचतान खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। अधिकारियों और चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल ने शानदार परिणाम दिए और अहमदाबाद में निगम ने कई विकास परियोजनाओं को सिरे चढ़ाया। यही एक कारण रहा कि अहमदाबाद में शानदार काम पटेल ने किया। साल 2010 में थलतेज से पार्षद चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल को अहमदाबाद नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के गुजरात मॉडल का चेहरा अहमदाबाद को ही बनाया था। आपको यह बात बहुत अच्छे से याद होगी। अहमदाबाद को तब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण अभियान के तहत 2700 करोड़ रुपए बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रुपए के अलावा साबरमती रिवर फ्रंट के लिए 2 चरणों में 1200 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी। इन योजनाओं के सही तरीके से जमीन पर उतारने में भूपेंद्र पटेल की बड़ी भूमिका रही। इतना ही नहीं, साल 2011 में अहमदाबाद यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर शहरों की सूची में भी शामिल हो गया। उनकी इन्हीं खासियतों के कारण बीजेपी ने उन्हें लगातार 4 बार एएमसी चेयरमैन का पद दिया, जो एएमसी के इतिहास में पहली बार था। उन्होंने अपनी मध्यस्थता कौशल की छाप कई मौकों पर छोड़ी। जोधपुर के इलाकों में नई नई सड़कें और नालियां बनाने की राह में जबरदस्त रोड़े आ रहे थे, जब पटेल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। पटेल ने साल 2012 में बिल्डिंग रेगुलाइजेशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए शुल्क कटौती का आइडिया भी दिया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना भी की थी। साल 2015 से साल 2017 तक एयूडीए चेयरमैन के तौर पर भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देने में काफी प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। इनमें सानद और बोपल में फ्लाईओवर्स और सड़कों के साथ साथ कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिन्होंने 2017 के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बहरहाल निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि गुजरात में तीसरे भूपेंद्र बीजेपी की प्रमुख हस्तियों में शुमार हो गए हैं। दरअसल भूपेंद्र यादव गुजरात बीजेपी के प्रभारी हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह चुडासमा गुजरात बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और अब भूपेंद्र पटेल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी हां, आपको ये खबर कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा एक्सपोज इंडिया के साथ। नमस्कार। Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India.